एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। तो मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ जो सीटेट कैंडिडेट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ट्रस्ट मी गाइस, सीटेट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी के समरी से ही ज़्यादातर बनते हैं। और मैं एनसीईआरटी के जो भी समरी है उसका निचोड़ लेकर आई हूँ, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट 100% मिलेंगे। श्योर है, गारंटी है ये कि ये जो भी क्वेश्चन आते हैं वो समरी से ही रिलेटेड आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके प्लेलिस्ट में जाके सारे क्लासेस के नंबर, चैप्टर नंबर्स के हिसाब से मैं समरी डाली हूँ जो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 8th की चैप्टर 6 कंबुशन एंड फ्लेम से समरी है। इससे रिलेटेड जितने भी सीटेट में एग्जाम आए आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, आपको टू द पॉइंट यहाँ से 100% मिलेंगे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिखा है द सबस्टेंसेस विच बॉम्ब्स इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टाइल। मतलब जो एयर से बर्न होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंबस्टाइल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी आ सकता है यह। और ये जुलाई में जो 2024 के जुलाई में जो पेपर हुआ है वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था कि ऑक्सीजन इन एयर इज इसेंशियल फॉर कम्बशन, जिसमें दे दिया गया था कि कंबसन के लिए कौन-कौन से एसेंशियल होते हैं, तो उसमें एयर और भी सारे ऑप्शन दिए होते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको गलत करके आए थे। तो आप ये ध्यान से देखिएगा कि जो कंबशन के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो एयर होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति एसेंशियल हो जाती है। थर्ड पॉइंट है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशंस हीट एंड लाइट आर गिवन आउट। मतलब जब भी उसका प्रोसेस होता है कंबशन का, तो उसमें क्या होता है, कंबशन का मतलब होता है कि पूरी तरीके से जलना। ठीक है, तो उसमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच combustible सब्सटेंस कैच फायर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे क्या होता है, कोई सब्सटेंस मतलब आग पकड़ लेती है, जल्दी से आग पकड़ लेती है। उसको हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं कि जितनी जल्दी आग पकड़ेगी उसकी उतनी ही इग्निशन टेम्परेचर क्या होगी, लो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच combustible सब्सटेंस कैच फायर। मतलब जितनी जल्दी से उसका लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी फायर क्या करेगी, कैच करेगी। ठीक है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं उनकी क्या होती है, बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर हो जाती है, इसलिए क्या करते हैं वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। उसके बाद क्या है, फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन आर मोर रिक्वायरमेंट इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। जो मतलब आग लगने वाली कंट्रोलिंग जो रिमूविंग होती है वो एक या दो इसेंशियल प्रोड्यूस का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वाटर इज़ कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल फायर। जो मतलब ऑलमोस्ट हम देखें कि जहाँ भी आग लगती है वहाँ पे हम वाटर का यूज़ करते हैं, तो कॉमनली यूज़ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वाटर कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आर ऑयल्स। जो भी वाटर मतलब जो इलेक्ट्रिक और ऑयल से आग लगी होती है वहाँ पे हम वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें पानी डालेंगे तो वो और भी ज़्यादा आग लगने की चांसेस होती है और ख़तरा होने की चांसेस होती है, इसलिए हमें वहाँ पे पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि दे आर वेरियस टाइप ऑफ कम्ब्यूशन सच एज रैपिड कम्ब्यूशन, सब स्पॉन्टेनियस कम्बशन एंड एक्सप्लोजर। बहुत सारे होते हैं, बहुत मतलब रैपिड तरीके से और बहुत कॉन्टिन्यूअसली, मतलब। और एक होता है एक्सप्लोजर, बहुत ही मतलब तड़ाक एक्सप्लोजर मतलब होता है जैसे पटाखे हो गए, हाइड्रोजन गैस हो गया, इस तरीके से क्या होते हैं वो बहुत तरीके से क्या होते हैं, कंबुशन होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है कि दे आर थ्री डिफरेंट जोन ऑफ ए फ्लेम्स, डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन एंड नॉन ल्यूमिनस जोन। मतलब क्या है, जो 3 ज़ोन होते हैं, एक तो डार्क ज़ोन होता है, जो आपको मैंने दिखाया है
शॉर्ट वीडियो में कि सबसे जो डार्क ज़ोन होता है वो लीस्ट क्या होता है, लीस्ट हॉट होता है। ल्यूमिनस ज़ोन होता है, एक नॉन ल्यूमिनस ज़ोन होता है। ल्यूमिनस ज़ोन मतलब जिसकी खुद की पावर, मतलब जिसकी खुद की एनर्जी होती है, जिससे क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है। और एक नॉन ल्यूमिनस होता है जिसकी मतलब खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है? उसके बाद एन आइडियल फ्यूल इज़ चीप, रीडली अवेलेबल एंड रीडली कम्बस्टाइल एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। जो एक आइडियल फ्लू होता है उसकी क्या होती है, उसकी चीप क्वालिटी होती है, वो बहुत ही जल्द मतलब अवेलेबल ईजिली हो जाता है, और कम्बस्टाइल भी ईजिली हो जाता है, ईजी टू ट्रांसपोर्ट, उसको ईजिली हम कैरी कर सकते हैं। इट हैज़ हाई कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू क्या होता है, जिसमें कितना अच्छे से ईंधन मिल रहा है, उसको हम कैलोरिफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है? उसके बाद इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेस आर रेसिड्यू दैट पॉल्यूटेड द इन्वायरमेंट। और उसमें क्या होता है, कोई ऐसी गैसेस और रेसिड्यू मतलब राख वाख नहीं उसमें होता है, जिससे क्या होगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता है, ठीक है? उसके बाद है फ्यूल डिफर इन डिफरेंट इन देयर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। फ्यूल्स क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के अपने मतलब कॉस्ट पे अपनी जैसे होता है ना, मार्केट में मिलता है, अपने अपने उनकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ दिस कैलोरिफिक वैल्यू विच इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ किलो जूल पर केजी। ये सीटेट में एग्जाम में आ चुका है कि जो कैलोरिफिक वैल्यू का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलो जूल पर केजी होता है। तो ये चीज़ आप एक एक पॉइंट इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, उसके बाद देखिए अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन एयर आर डेंजरस पॉल्यूटेंट काजिंग रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स। जो अनबर्न्ड होते हैं ना, जैसे कि आप कॉइल जलाते हो तो वो अनबर्न्ड तरीके से होता है, तो वो बहुत ही पॉइजनस होता है, किसके लिए, हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के लिए बहुत ही प्रॉब्लम दे देता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और साइलेंट किलर उसको कहा जाता है, इसलिए हमें उस चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए। then incomplete combustion of a fuel given poisonous carbon monoxide gas। जो इनकम्प्लीट कबन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकालते हैं, और उसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी इससे एनसीईआरटी का निचोड़ चाहिए आपको, मतलब उसका समरी, उसके जितने भी क्वेश्चन है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको ईजिली अवेलेबल होगा और टू द पॉइंट मिलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।